Apostles, वेलकम बैक टू एफ्रोसिन विजन स्टारो एंड मेरा नाम है जोईता। एंड आज हम एक डिटेल्ड रीडिंग करने वाले हैं टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट वी कैन अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। अब कुछ वक्त से मेरे दिमाग में ये ख्याल आ रहा था कि आई नीड टू डू बोथ इन लाइक थोड़ा सा हिंदी एंड थोड़े से इंग्लिश वीडियोस, मुझे ऐसे वीडियोस करने चाहिए। सो द टॉपिक दैट टुडे वी हैव इज स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ नवरात्रि। हम नवरात्रि के लिए माँ के मैसेजेस देखेंगे कि आपके मैरिज से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं माँ के। एंड आपके सामने दो पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 इज टेम्परेंस, अर्धनारेश्वर, एंड पाइल नंबर 2 इज जस्टिस, न्याय कार्ड। तो आप एक डीप ब्रेथ लेंगे एंड देन यू विल चूज़ योर पाइल एंड आप यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अपने पाइल के टाइम स्टैम्प में जाके अपना रीडिंग को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। सो अगर आपको कार्ड्स के थ्रू चॉइस करने में इशू होती है देन यू कैन ऑल्सो डू इट थ्रू योर डेट ऑफ बर्थ। सो पाइल 1 का डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15 एंड पाइल 2 का डेट ऑफ बर्थ है फ्रॉम 16 to 31। मैंने ज़ोडिएक्स के हिसाब से भी डिवीज़न किया है, तो वो भी आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड बेटर कि आपको कौन सा आपको कौन सा पाइल लेना है, कौन सा पाइल्स चूज़ करना है। एंड अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है देन आपके पास सारे डिस्क्रिप्शंस सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। आई एम स्टिल लर्निंग, ओके। सो सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं एंड आप वहाँ पे जाके रीच आउट कर सकते हैं मुझे फॉर पर्सनल पेड रीडिंग्स। एंड मैं बहुत सारे अमेजिंग वर्कशॉप्स करने वाली हूँ बहुत जल्दी। सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड देन उनका भी डिटेलिंग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एंड आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं ऑन माई ईमेल टू नो मोर अबाउट दीज, ओके। तो मैं आपसे आपके रीडिंग में मिलती हूँ। बाय। देर पहलवान। सो अगर आपने ये कार्ड जो है टेम्परेंस, अर्धनारेश्वर, ये आपने सेलेक्ट किया है तो ये आपके मैसेजेस है माँ की ओर से इस नवरात्रि में आपके मैरिज के लिए, ठीक है। हम आपके सारे कार्ड्स को लेड आउट कर देते हैं। मैंने प्री शफल करके रखे हैं आपके कार्ड्स। सबसे पहला कार्ड है मैजिशियन, फिर है 4 of Cups, express your creativity, love and accept yourself। आई होप कार्ड्स आपको विजिबल है। मैं थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देती हूँ। Love and accept yourself। Then we have the card of Tamas, card of Bhakti, the shift, and card number 44 which is ये योगिनी ऑरेकल डेक से है which is card number 44, हर सिद्धाई। इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, ओके। ऑलराइट। सो राइट ऑफ द बैट मुझे ये चीज़ दिख रही है विद द कार्ड ऑफ मैजिशियन एंड लव एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ कि अभी आप में से कई लोग एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जहाँ पे आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि एंगेजमेंट अभी टूटा होगा, या आप लोग किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में थे एंड शादी का सोच रहे थे बट सडनली चीज़ें वैसी नहीं गई, फैमिलीज़ नहीं मानी। या फिर हो सकता है कि आप आपस में आप लोगों को लगा कि शायद ये रिलेशनशिप एज अ हस्बैंड एंड वाइफ आप लोग शायद नहीं निभा पाएंगे, क्योंकि मुझे एक ऐसा फीलिंग आ रहा है कि यहाँ पे जो भी आपके लव लाइफ का सिचुएशन था वो अभी रुका हुआ है, वो शिफ्ट कर रहा है। एंड वो जो शिफ्ट है वो एक्सटर्नल नहीं, वो ज़्यादा इंटरनल है, क्योंकि ये शिफ्ट का कार्ड जो है एक्सप्रेस ऑफ क्रिएटिविटी एंड लव एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ के ऊपर आया है।
ऐसा भी हो सकता है कि ये जो भी अभी रिलेशनशिप टूटा था या जो भी ये जो सगाई टूटी थी, कुछ लोगों का डिवोर्स भी हो सकता है। तो इस चीज़ में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा आपको ब्लेम हुआ होगा या आप अपने आप को ब्लेम कर रहे होंगे। तामस का जो कार्ड है वो मुझे ऐसा बोल रहा है। कहीं न कहीं सिचुएशन में आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आप और एफ़र्ट दे सकते थे, शायद आप और चीज़ें कर सकते थे, क्योंकि कार्ड भक्ति का कार्ड आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उन लोगों में से हैं जो अपना 200% देते हैं, एंड अगर कोई चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलती, तो उसमें सामने वाले की गलती को छोड़ के आप सबसे पहले ये सोचते हैं कि शायद अगर मैं 100% दे सकता था या दे सकती थी, तो मैं 200 क्यों नहीं दिया? अगर मैं 200 दे सकता था या दे सकती थी, तो मैंने 300 क्यों नहीं दिया? उस कारण से भी आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है चीज़ों को और इमोशंस को छोड़ने में। एंड मुझे दिख रहा है कि ये जो भी फ़ेज़ था, ये जो भी चीज़ें आपके साथ हुई, वो अभी आपके हेल्थ पे भी दिख रही है, बिकॉज़ 4 ऑफ़ कप्स का कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों को होल्ड करके रखे हैं। आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, क्योंकि एक तो आप अपने आप को खुद को भी ब्लेम करते हैं, एंड देन हो सकता है कि आस-पास के लोगों ने भी आपको ब्लेम किया हो कि शायद तुमने ज़्यादा एफ़र्ट नहीं दिया, शायद तुमने ज़्यादा सोचा नहीं इस चीज़ के बारे में। उस कारण से भी मुझे एक ये फीलिंग आती है, और बहुत ज़्यादा ना थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो सकता है आपको, कई बारी कफ का इशू होता हो, चेस्ट में प्रॉब्लम होता हो, ब्रीदिंग में थोड़ा इशू होता हो, एलर्जी होता हो, क्योंकि आपको एक्सप्रेशन में अभी प्रॉब्लम जा रही है। चीज़ें हैं, दुख है, दर्द है, किसे बताएं, ऐसा वाला सिचुएशन हो रहा है। थोड़ी ज़िंदगी से नाराज़गी, थोड़ा डिप्रेशन का एपिसोड्स ये चल रहे हैं, आपको नींद में भी शायद तकलीफ़ हो रही होगी। तो मुझे एक चीज़ तो ये डेफ़िनेटली समझ में आ रहा है कि ये एक शिफ्ट चल रहा है, और ये शिफ्ट एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल है ना? बट मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि अगर आपके साथ ऐसा सिचुएशन हुआ है, जहाँ पे भी अभी आप हीलिंग्स उसमें हैं, आप धीरे-धीरे काम कर रहे हैं, वोकल हो रहे हैं अपनी बात पे, एंड आप एक बार फिर से अपने पार्टनर को, अपने शादी को, अपने रोमांटिक रिलेशंस के क्या आपको चाहिए, उसके तरफ अगर आप बढ़ रहे हैं, तो आप जो भी स्टेप ले रहे हैं वो लेते रहिए, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड मुझे ये देर बता रहा है कि आप अपनी एनर्जी पे काम करते करते साथ में आप एक हेल्दी रिलेशनशिप भी बना रहे हैं अपने फ्यूचर के साथ। आप बहुत क्लियरली एनविजन कर रहे हैं कि आपको, एंड अगर ये अभी बहुत क्लैरिटी नहीं भी है, तो भी आप धीरे धीरे उस स्टेज पर पहुंच रहे हैं जहाँ पे आप उस क्लैरिटी को अपने तरफ खींच रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए अपने लाइफ में, मुझे क्या चाहिए अपने रोमांटिक रिलेशनशिप्स में, मुझे अपने पार्टनरशिप में क्या चाहिए, मुझे अपने शादी में क्या चाहिए। वो चीज़ बहुत मुझे अच्छी नज़र होती आ रही है। अब जो कि मैजिशियन का कार्ड है, तो कई लोगों के लिए, ये सबके लिए नहीं होगा, बट कई लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो। वैसे तो ट्विन फ्लेम्स को मैं मानती हूँ कि आप उसे बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स सीरियसली इस सेंस में, बिकॉज ट्विन फ्लेम्स को कई बार ना लोग बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज कर देते हैं, उस चीज़ को मान ही लेते हैं कि भाई दुख दर्द पीड़ा होगी तभी हमारा ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा। ऐसा नहीं होता है, हर के लिए सिचुएशन अलग जाती है, ठीक है? बट अगर ये ट्विन फ्लेम है, तो ये कार्मिक ट्विन फ्लेम है, एंड ये आपके लिए आपके लाइफ में इस फेज़ में इसलिए नहीं आया है कि इस इतना वक़्त रुक के ये नहीं आ रहे हैं कि भई तुम्हें अभी बहुत सारा दुःख देखना था, उसके बाद ही मैं आ सकता था, ऐसा नहीं है। मुझे मैजिशियन और टेम्परेंस अर्धनारीश्वर के कार्ड के साथ-साथ में हमारे योगिनी ऑरेकल डेक से हमें हर सिद्धाई मिले हैं, 44 कार्ड। ये जर्नी आपके लिए जो आसान नहीं थी, या ये जर्नी जो आपकी अभी चल रही है हीलिंग की, ये आपको आगे भी करनी है। क्योंकि भक्ति का जो कार्ड है ना, मुझे ये चीज़ लग रहा है कि ये जो पर्सन आपके लाइफ में, आपके जो फ्यूचर स्पाउस आ रहे हैं, ये माँ का, आप मान लीजिए कि ये एक डायरेक्शन है कि ये आपके लाइफ में आपको इवॉल्व करेंगे, एंड कंटिन्यूसली इवॉल्व करेंगे, कंटिन्यूसली चैलेंज करेंगे, उस लिए भी आ रहे हैं। द शिफ्ट का कार्ड भी मुझे यही चीज़ बता रहा है। ये आपके लाइफ में आपको उनसे ज़्यादा प्यार करने से ज़्यादा आपसे ज़्यादा प्यार करवाएँगे। दैट मीन्स कि आपका सेल्फ लव, जैसे-जैसे आपके पार्टनर के साथ आपके साल गुज़रेंगे, जैसे-जैसे आप दोनों एक-दूसरे को जानेंगे, आपका सेल्फ लव अपने लिए बढ़ेगा, आपकी क्रिएटिविटी अपने लिए बढ़ेगी, आप लोगों से बहुत ज़्यादा ओपन होके बात कर पाएँगे। हो सकता है कि ये पर्सन खुद ही एक हीलर हो, ये भी हो सकता है, भक्ति का कार्ड दिख रहा है मुझे,
एंड मैनिफेस्टेशंस के कार्ड दिख रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन खुद एक हीलर हो, स्पिरिचुअल टीचर हो, एनर्जी वर्कर हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी दिखती है मुझे। एक पॉसिबिलिटी ये भी मुझे दिख रही है कि ये पर्सन ना बहुत ही किसी वॉइस रिलेटेड फील्ड में कर रहे हों काम, या हो जहाँ पे इन्हें अपने वॉइस को, अपने कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है अपनी चीज़ों से डील करने के लिए। क्रिएटिव फील्ड में भी हो सकते हैं, फिल्म डायरेक्टर, क्रिएटिव प्रोड्यूसर, डिजिटल मार्केटिंग, इसमें भी हो सकता है। एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी का कार्ड आया मैजिशियन के साथ। बहुत ज़्यादा हाथ से बनाई हुई चीज़, या तो ये एक मैं फील कर पा रही हूँ कि क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी का कार्ड आया है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप दोनों वर्क के थ्रू ही मिले, कोई क्रिएटिव फील्ड के थ्रू मिले। हो सकता है कि कहीं पे ऐसा सिचुएशन बने कि आप दोनों किसी क्रिएटिव इवेंट में गए, वहाँ पे आप दोनों की एक दूसरे से मुलाकात हो रही है, चीज़ें बढ़ रही हैं। बट ऑब्वियसली ये रिलेशनशिप भी कई स्टेप्स पे आपके पेशेंस को टेस्ट करेंगे, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आया है। बट जैसे कि मैंने बोला कि ये पर्सन आपको ट्विन फ्लेम, या अगर ये आपके कार्मिक सोलमेट भी हैं, तो ये इसलिए नहीं आया कि भाई तुम्हें अभी और दुख दे के ही हम दोनों का मतलब यूनियन होगा। ये इसलिए आए हैं क्या, क्योंकि आपको एक पुश, एक चैनल की ज़रूरत है, एक डायरेक्शन की ज़रूरत है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट आपको एक पुश चाहिए ताकि आप अपने सोल जर्नी में कंटिन्यूसली आगे बढ़ते रहें, आपको कोई चीज़ रोके ना, राइट। फोर ऑफ कप्स के साथ साथ मुझे एक चीज़ ये भी फील हो रहा है कि जब आप लोग दोनों फर्स्ट टाइम मिलेंगे, आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट इन्हें फील होने वाले हैं। हो सकता है इन्हें ऐसा लगे कि ये पर्सन तो कुछ बोलते ही नहीं, ये पर्सन तो कुछ शेयर ही नहीं कर रहे हैं। बट जो कि तामस का कार्ड है एंड जो कि एक्सप्रेसिव क्रिएटिविटी का कार्ड है, शिफ्ट का कार्ड है, तो मुझे ऐसा फील होता है कि सेकंड या थर्ड बातों से ना इन्हें एक चीज़ समझ में आए कि आप इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आप पे बात करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आपको उनमें इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अभी अंदर ही अंदर बहुत सी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। एंड क्योंकि मैजिशियन का कार्ड जिस तामस के नीचे है, तो मुझे एक चीज़ और भी फील हो रहा है कि अगर आप अभी अपने बहुत ज़्यादा काम एनर्जी में, तो जब आप इनसे फर्स्ट टाइम मिले, इनकी एनर्जी इतनी वाइब्रेंट, इतनी पॉजिटिव हो कि आप उस पॉइंट पे इनसे ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, राइट। क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी हील्ड वर्जन में है, अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्जन में है। जिस चीज़ पे हाथ लगाते हैं वो चीज़ काम कर जाती है इनके लिए, राइट। एंड आप अभी उस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अभी भी हील कर रहे हैं अपने आप को। अगर मैं एक मैरिज का टाइमलाइन भी बोलूँ, तो मुझे एक जो समझ में आ रहा है कि वो 2027 तक, कुछ लोगों के लिए 2027 तक, एंड कुछ लोगों के लिए 2026 का सेकेंड हाफ मुझे दिख रहा है। क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड थोड़ा पेशेंस, थोड़ा स्लो का कार्ड है, बट क्योंकि इसका मैजिशियन का कार्ड है, तो वो बोलते हैं ना कि लेट बट वर्थ द वेट, ये वाला सिचुएशन है। सो एक और चीज़ जो मुझे लगती है कि जब आप इनसे मिलेंगे, तो धीरे धीरे जब आप लोग की बात बढ़ेगी, ये कई दफ़ा आपको बोलेंगे कि जस्ट टेल व्हाट यू वांट टू से, लाइक व्हाट्स इन योर माइंड, आई वांट टू नो व्हाट्स इन योर माइंड, राइट। तो हो सकता है शुरुआत में आपको ये इंटरनली ये चीज़ जमे ना, हो सकता है आपको शुरुआत में इश्यूज़ हो कि मैं कैसे अपना बात रखूं, कैसे मैं इन्हें बोलूं कि मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही है, या कैसे मैं इनसे अपनी चीज़ों को, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये सोचेंगे कि लाइक शी और ही इज़ आस्किंग फॉर वैलिडेशन। बट नहीं, बिकॉज एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी का कार्ड है, लव एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ विद द फोर ऑफ कप्स। ये जितना आप पोर आउट करेंगे, ऑफ कोर्स नोइंग हाउ टू वर्ड द थिंग्स, उतना आपको फील होगा अपनी खुद की एनर्जी में शिफ्ट, आप खुद में बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करेंगे। अभी आपकी जो थ्रोट में इतनी सारी बातें हैं ना, उसे निकालना भी ज़रूरी है, एंड उसे ये बहुत अच्छी तरीके से निकालेंगे। ही और शी, दे बोथ आर एन एक्सेलेंट ओरेटर। कॉन्वर्सेशन में कब आप क्या बातें निकाल देंगे, कितना आप रो के अपना, कितनी सारी अपनी इमोशनल बैगेज को उतार देंगे, आपको खुद को नहीं समझ में आएगा। ये एक है, वो शिफ्ट आपको एविडेंट इंटरनली होगी, आप उसे नाम नहीं, लाइक यू वोंट बी एबल टू नेम दैट शिफ्ट, बट यू वुड बी एबल टू फील दैट। 3 बटरफ्लाइज हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन
है, डेफिनेटली है, दिख रहा है, एकदम ओपनली दिख रहा है, इतने सारे बटरफ्लाइज है। ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल रिलेशनशिप होने वाला आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस का। आपके फाइनेंसेस में मुझे बहुत ज़्यादा सुधार दिखता आ रहा है। एक मैसेज है, बिकॉज़ ये 18 प्लस रीडिंग नहीं है, तो मैं एक मैसेज और जो मुझे फ़ील होता है मुझे बताना चाहिए। आप दोनों का जो इंटीमेट रिलेशनशिप है, वो कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होने वाली है। अगर आपको आदत है, लाइक इफ़ यू आर समवन हु हाइड्स देयर लाइक देयर डिज़ायर्स, ये निकलवा लेंगे। यू डोंट हैव टू वर्ड इट, दे विल बी एबल टू गेज आउट कि क्या है वो। बहुत सारे येलो एनर्जी एंड द थिंग इज़ कि जैसे जैसे आप दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, लाइक ऑन ऑल फ्रंट्स, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, आप खुद में अपने आप में इतनी सारी चेंजेस देखेंगे। आप खुद में देखेंगे यू आर मच मोर ओपन, आपका फियर चला गया। क्योंकि अभी ना आप प्लेजर ऑफ लाइफ को फील नहीं कर पाते। प्लेजर ऑफ लाइफ इज़ नॉट जस्ट इन दोज टर्म्स। प्लेजर ऑफ लाइफ मतलब जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं, आप उन चीज़ों को शौक से करते हैं, राइट? वो चीज़ों में आप में बहुत ज़्यादा आप उनका ना डायरेक्शन एकदम चेंज होते हुए देखेंगे। यू विल स्टार्ट टू सी दैट यू आर एन्जॉइंग द थिंग्स दैट यू एन्जॉय राइट नाउ इवन मोर, राइट? मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोग का बहुत सारे इंटीमेट मोमेंट्स होंगे डेफिनेटली। सुबह उठ के ब्रेकफास्ट ऑन द बेड, कॉफ़ी ऑन द बेड, इन्हें शौक होगा आपके लिए खाना बनाने का, या जस्ट टू हैव कॉफ़ी ऑन बेड बिफोर यू वेक अप। एंड बहुत सारे मैं आप लोग के बीच में प्यारे सटल इंटीमेट एंड क्लोज मोमेंट्स देख रही हूँ, वेरी पर्सनल। एक तो ये पर्सन प्राइवेट हैं एंड आई थिंक सो यू आर ऑल्सो समवन हु इज़ प्राइवेट। आप दोनों को पसंद नहीं होगा बहुत ज़्यादा लाउड होके अपनी चीज़ों को करने का, एंड ऑब्वियसली दैट्स परफेक्टली फाइन, राइट? एंड दैट्स रियली गुड एज वेल। तो वो भी एक चीज़ हो सकती है। आप लोग बहुत सारे मूवी नाइट्स घर में एक दूसरे के साथ एंजॉय करना, वीकेंड में पार्टीज़ के साथ साथ कभी कभार ऐसा मोमेंट होगा जब आप लोग बहुत स्लो डाउन, ठीक है? आप दोनों को नेचर बहुत पसंद हो सकता है, सो बीच बीच में रिट्रीट में जा सकते हैं, अपने नेचर रिट्रीट्स में जा सकते हैं। दोनों हो सकता है मिलके योगा भी करें, दोस कपल योगास या जस्ट योगास। एंड दोनों हो सकता है साथ में मेडिटेशन। बहुत सारे ऐसे क्लासेस भी मैं आप लोग को साथ में लेते हुए देख रही हूँ। इस पर्सन की फाइनेंशियल स्टेटस काफ़ी अच्छी है, एंड मतलब इतनी अच्छी है कि आप दोनों बहुत कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं। मैंने ऐसा नहीं बोलूँगी कि एकदम एक्सट्रीम लेवल पे है, बट हाँ इतनी अच्छी है कि आप दोनों एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं, राइट? जो भी अपनी शौक की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आप अपनी पूरी कर सकते हैं। आपकी फाइनेंसेस भी मुझे सुधरती हुई दिख रही हैं आफ्टर योर मैरिज। अचानक से हर फ्रंट पे। एंड अगर आप अभी कोई बुक पे काम करने का सोच रहे हैं देन डेफिनेटली डू इट, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। या कोई क्रिएटिव वेंचर है, जो अगर कोई पॉडकास्ट है या कोई वीडियो है या कंटेंट क्रिएशन, डेफिनेटली डू दैट। यस, आई थिंक सो दैट्स अबाउट इट। अगर ये मैसेज आपसे रेजोनेट करता है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। एंड इफ़ यू वांट टू बुक योर पर्सनल बिग रीडिंग देन यू कैन फाइंड ऑल द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अगर आपके पास कोई भी सजेशन हो, आप मुझे चाहते हैं कि मैं ये टॉपिक कवर करूँ, देन डू मेंशन दैट ऑन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय। दे पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो अगर आपने पाइल 2 मतलब ये वाला कार्ड, जस्टिस न्याय का कार्ड अगर सेलेक्ट किया है, तो ये आपकी रीडिंग है। हम देखेंगे माँ के क्या मैसेजेस हैं आपके मैरिज के लिए। मैंने सारे कार्ड्स भी शफल किए हैं। आई विल जस्ट ले दोज डाउन। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, फॉरेस्टियर्स, loved one in heaven. Okay, open your heart. Archangel Shmuel, विशुद्धा। कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली पाइल 1 से आए हैं। विशुद्धा का कार्ड आया है। थ्रोट चक्र की बात हुई थी। यस, ओके।
एंड ओके, ये कार्ड है भैरवी पदा का, ये मेरे योगिनी ऑरेकल डेक से है, सो आई नीड टू कवर दैट। ओके, हम इसको ऐसे कर देते हैं। ओके, डेफिनेटली लॉट ऑफ यू गाइस, आप लोग पाइल 1 से आए हैं। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, विशुद्धा की एनर्जी है, एक एक रिकवरी हुई है। बट अनलाइक पाइल 1 जहाँ पे वो इमीडिएट रिकवरी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा टाइम हुआ है सिचुएशन को हुए। 7 ऑफ पेंटिकल्स है बगल में जस्ट विद द 3 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे लग रहा है कि ये जो भी सिचुएशन था ये कुछ वक्त पहले हुआ है, बट आप अभी अपने हीलिंग पे काम आपने चालू नहीं किया है। दैट्स द थिंग, दैट्स अ डिफरेंस पाइल 1 एंड पाइल 2 में, क्योंकि आप अभी भी उस पेन में हैं। आप मैरिज को, लव रिलेशनशिप्स को उसी एंगल से देखते हैं कि ये तो ऐसा ही होगा, ये तो ऐसा ही होना है, ये तो ऐसा ही करेंगे, कोई भी होगा, लाइक व्हाट्स द पॉइंट ऑफ मैरिज एंड बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि फॉरेस्ट ईयर्स का कार्ड है जिस बगल में नंबर 11 एंड इट्स 2, 2, 3 एंड 7। सो एक चीज़ तो क्लियर है कि अभी ये जो पाइल 2 है इनको अभी अपने माइंडसेट पे चेंज करना पड़ेगा, या इवन इफ आपके साथ ऐसा कोई सिचुएशन नहीं हुआ है जहाँ पे आप हर्ट हुए हों एंड यू नो आप आपको चीट ना किया हो या फिर आपकी शादी ना टूटी, ऐसा कोई भी मतलब नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं भी होगा अगर आपके रिलेशनशिप का, इसका, आपके लव लाइफ का, तो भी मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि अगर ये जो पाइल 2 है बहुत वक्त से सिंगल्स भी हैं, तो भी इनका लव को लेके या मैरिज को लेके बहुत पॉजिटिव इमोशंस नहीं हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ऐसा दिखा रहा है कि कई बार आपने ऐसे सिचुएशंस को देखा अपने लाइफ में जहाँ पे लाइक बहुत सारे हेल्दी रोमांटिक रिलेशनशिप्स नहीं देखे आपने, टू पुट इट इन प्लेन वर्ड्स। एंड आपको ऐसा लगता है कि कितना भी प्यार हो, कुछ भी हो, ऐसा ही होता है, ठीक है। एंड आप अपनी सोच को लेकर इतना पकड़ के बैठ गए हैं, आप उसके साथ मतलब इतना हो गए हैं इस थॉट प्रोसेस के साथ कि अभी आपको ऐसा लगता है कि यार ऐसा ही होता है, दुनिया ऐसी ही है, राइट। कोई सही नहीं है, सबके साथ ऐसा ही होता है। पॉसिबली ये भी हो सकता है कि अब एट दिस पॉइंट आपने 2-3 बार सिचुएशनशिप्स देखा होगा, कुछ ऐसी सिचुएशंस रही होंगी, लाइक यू आर ऑल्सो नॉट लुकिंग फॉर समथिंग सीरियस बिकॉज आपको लगता है कि पॉइंट ही नहीं है, ठीक है। बट क्योंकि आपका लव्ड वन इन हेवन एंड देन आपका ओपन योर हार्ट विच इज़ एन आर्कएंजल कार्ड, राइट, ये आया है। तो सबसे बड़ा तो राइट ऑफ द बैट मैसेज ये है कि इन चीज़ों को चेंज करिए। अगर आप कंटिन्यूसली ये बोलते रहेंगे कि ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी नेगेटिव चीज़ें होती हैं, तो पॉजिटिव चीज़ें होती नहीं, तो होंगी ही नहीं आपके लाइफ में, राइट। एंड लव्ड वन इन हेवन मुझे बता रहा है कि आप अपने स्पेसिफिकली जिनके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं हैं, ठीक है, अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो कोई आपके एंसेस्टर्स, कोई भी जिनसे आप क्लोज थे या आप नहीं भी जानते थे, ये जान के रखिए दैट यू आर प्रोटेक्टेड स्पेसिफिकली बाय योर एंसेस्टर्स, राइट। एंड अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं ये, तो वो आपको बार बार गाइड करने का कोशिश करते हैं कि कम आउट ऑफ दिस। ऐसा हो सकता है कि आपने अपने एंसेस्टर्स में या अपने ग्रैंड पेरेंट्स में, अपने मदर फादर में किसी को देखा हो कि यार इनकी परफेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है कि वो अभी नहीं है आपके साथ, राइट, कोई भी हो सकते हैं, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, कोई इंसेस्टर हो सकते हैं, कोई बड़े बुजुर्ग रिलेटिव हो सकते हैं, आपकी इमीडिएट फैमिली मेम्बर हो सकते हैं जिनका आपने परफेक्ट रिलेशनशिप देखा, तो वो आपको एक चीज़ के लिए नज कर रहे हैं कि नेगेटिव चीज़ें अगर होती हैं तो पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, बट यू हैव टू मेक द स्पेस फॉर दोज थिंग्स। आसना का कार्ड है, विशुद्ध का कार्ड है। तो आपको एक बात तो है कि आपको अपने अंदर की जो नेगेटिव जो इमोशंस है उस पर काम करने की ज़रूरत है। यू नीड टू लेट दोज थिंग्स आउट बिकॉज अनटिल एंड अनलेस आप वो चीज़ नहीं करेंगे, यू विल नॉट सी वट इज़ मेंट फॉर यू, राइट। वट इज़ मेंट फॉर यू वो आपके पास आएगी ही नहीं, क्योंकि आप इतना ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस में घुसे हैं कि वो जो पार्टनर है जो आपके पास आना चाहता है, जो आपका पार्टनर है जो आपके पास आना चाहती है, वो आपके पास आ ही नहीं पाएगी, राइट। क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है, ये तो फैक्ट है कि जो भी आपका फ्यूचर स्पाउस है वो डेस्टाइन्ड कनेक्शन है।
एक समय में आने का कनेक्शन है, बट आप उसको खुद ही पुश बैक कर रहे हैं क्योंकि आप कंटिन्यूसली आसना मतलब आप कंटिन्यूसली रिक्लूसिव स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं, जहाँ पे आप हर चीज़ का नेगेटिविटी निकालते हैं, हर चीज़ का नेगेटिविटी सोचते हैं, राइट। तो ये करंट सिचुएशन मुझे दिख रही है। कुछ बातें अब आपके पार्टनर के बारे में करते हैं, आपके मैरिज के बारे में अब करते हैं। एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, ये पाइल 1 के लिए भी था, नंबर 20, नंबर नहीं, ईयर 2027 जो है ये बहुत स्पेसिफिक दिख रहा है मुझे। एंड अगर आपकी मैरिज की एज अभी नहीं हुई है तो कई लोगों के लिए 3 साल भी दिख रहा है मुझे फॉर मैरिज। 7th मंथ 7 महीना अभी से, लाइक 7 मंथ फ्रॉम नाउ, या फिर जुलाई या फिर मार्च, ये कुछ टाइम फ्रेम आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इवन फेब्रवरी भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज कार्ड आया है ओपन योर हार्ट एंड भैरवी पिता। जनवरी भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, राइट। सो एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो भी आपके पार्टनर हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर रियली ब्लंट। 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड विशुद्धा का कार्ड मुझे बोल रहा है दे आर रियली ब्लंट। ये ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो थोड़ा अपने इमोशनल एंगल से कम बट अपने प्रैक्टिकल एंगल से ज़्यादा मतलब काम करते हैं। ये एक इशू इनिशियल स्टेजेस में हो सकती है, बट बिकॉज आपको आपका आप तब तक अपने वोकल उस पर काम कर चुके होंगे, सो यू विल ब्रिंग द बैलेंस टू दिस रिलेशनशिप। तो जहाँ पे ये पर्सन दिमाग से काम लेते हैं, आप उस सिचुएशन में दिल लेके आएंगे, राइट। बट उसके लिए आपको खुद को ऑब्वियसली अपने दिल पे काम करना पड़ेगा, अपने हार्ट स्पेस पे काम करना पड़ेगा। बट दिस पर्सन इज़ रियली ब्रेनी, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है। साइंटिस्ट हो सकते हैं, रिसर्च बेस्ड हो सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट हो सकते हैं, टेक रिलेटेड हो सकते हैं, इनका स्टार्टअप भी हो सकता है प्रॉबेबली। स्टेबिलिटी की बात करूं तो अच्छी स्टेबिलिटी है इनकी, बहुत ही एम्बिशियस, बहुत पैशनेट है अपने काम को लेके, थोड़े मनी माइंडेड भी है। कई दफ़ा ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि ये तो सिर्फ अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं, इनके पास मेरे लिए समय नहीं है। बट द थिंग इज़ कि विद द कार्ड ऑफ आसना एंड जस्टिस, ये है मनी माइंडेड, बट ये जो पर्सन है, मुझे पता नहीं क्यों स्कॉर्पियो की एनर्जी आ रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि यहाँ पे कोई स्कॉर्पियो वाले कार्ड्स नहीं है सच। और मुझे इसलिए आ रही है बिकॉज ये पर्सन बहुत इंटेंस है, ठीक है, मनी माइंडेड है, प्रैक्टिकल है, हर चीज़ है। बट इनका एक चीज़ है कि ये इमीडिएटली वल्नरेबल नहीं होते। अगर आपकी अरेंज मैरिज होने वाली है, कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज में आपको ये पर्सन मिल सकते हैं। शुरुआत में ये पर्सन उतना ओपन अप नहीं होंगे, बट ये चीज़ जान लीजिएगा कि वंस दे आर इन, दे आर ऑलवेज इन। दैट डज नॉट मीन कि अगर आप दोनों की बात नहीं जमी तो वो कहीं और कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पर्सन बहुत लॉयल है क्योंकि जस्टिस का कार्ड है एंड बिकॉज ये आपके डिस्टाइंड कनेक्शन है। तो शुरुआत में हो सकता है टाइम लगे या वल्नरेबल होने में इनको टाइम लगे, ठीक है। बट अगर एक बार ये आपसे वल्नरेबल हो गए तो आप इनका एक अलग साइड देखेंगे, क्योंकि फॉरेस्टियर्स का कार्ड जस्ट 3 ऑफ सॉर्ड्स के बगल में है। तो मुझे ये लग रहा है कि जहाँ पे आपको एक हीलिंग की, मतलब किसी किसी पॉइंट पे हो सकता है आपका पास्ट कुछ ट्रॉमा कुछ ट्रिगर हो जाए, तो वहाँ पे ये ना अपने IQ मोड से कम्प्लीटली EQ मोड में शिफ्ट हो जाएंगे। एंड वहाँ पे ये रिलेशनशिप में दिल लेके आएंगे, आप दिमाग से काम करेंगे, लाइक आप अपने पास्ट ट्रॉमास को ट्रिगर होने देंगे, ऐसा हो सकता है। तो उस पॉइंट पे ये बैलेंस करेंगे। दोनों का रिलेशनशिप बहुत बैलेंस का होने वाला है। जस्टिस का कार्ड है, लिब्रा भी हो सकते हैं या आप लिब्रा हो सकते हैं, ब्यूटी रिलेटेड किसी इंडस्ट्री में भी हो सकते हैं, या आप हो सकता है ब्यूटी रिलेटेड किसी इंडस्ट्री में हो। इन्हें वैसे बाय द वे मुझे लगता है कि आपके लुक्स बहुत पसंद आएंगे, लाइक यू आर एग्जैक्टली 3 ऑफ सॉर्ड्स, फॉरेस्टियर्स एंड जस्टिस का कार्ड मुझे बता रहा है कि यू आर एग्जैक्टली हाउ दे पिक्चर देयर पार्टनर टू बी, यू नो। आपकी फिगर इन्हें बहुत अच्छी लग सकती है विद द कार्ड ऑफ आसना। हो सकता है आपके हैंड्स इन्हें बहुत अच्छे लगते हों। अगर आप एक फीमेल हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, देन हो सकता है आप अपने हैंड्स का बहुत अच्छे से केयर करते हो, आप बहुत अच्छे नेल्स आपके हों, तो ये उनको बहुत अच्छा लग सकता है। अगर आप चूड़ियाँ पहनते हो तो इन्हें चूड़ियाँ बहुत अच्छी लग सकती है, बैंगल्स आपके बहुत, ब्रेसलेट्स, कुछ
तो भी है एक चीज़ जो उन्हें बहुत अच्छी लगती होगी। अगर आप एक मेल है जो ये वीडियो देख रहे हैं, देन फॉर यू गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हें आपका वो जो एडम्स एप्पल होता है, इनका नेक एरिया आपको उनको बहुत अच्छा लगता हो। आपका आपके हेयर इन्हें बहुत अच्छे लगते हों, बहुत ही शाइनी। 2-3 दफ़ा आपने देखा होगा कि ये आपके हेयर में हाथ घुसा के लाइक दे जस्ट लाइक टू ब्रश योर हेयर, ऐसा भी हो सकता है। आप दोनों बहुत सारे सेल्फ केयर रूटीन साथ में कर सकते हैं। प्रॉब्ली ये आप दोनों का लव लैंग्वेज हो कि शाम में जस्ट टू वाइंड डाउन आप दोनों कुछ अपनी फेवरेट टी ड्रिंक, कुछ भी बेवरेज लेके जस्ट पैम्पर योर सेल्फ, लाइट सा म्यूज़िक लगा के अपने अपने घर में डांस करने का, जस्ट बीइंग योर सेल्फ। जितना आप अपने लाइक द मोर दैट यू आर योर सेल्फ, द मोर दिस पर्सन विल ऑल्सो बी देमसेल्व्स, राइट। ये इनका एक प्रोवाइडर एनर्जी है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कोई भी जेंडर हो। अगर ये एक फीमेल भी है तो भी इनकी प्रोवाइडिंग एनर्जी है। प्रोवाइडिंग एनर्जी का इससे कोई रिलेशन नहीं है कि भाई मेरा हस्बैंड जो है वो कम कमाता है या जो भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज आई कैन टेल दिस वन थिंग कि रिगार्डलेस दोनों जेंडर्स में यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, या तो जो मेल पार्टनर है वो ज़्यादा अर्न करेंगे, या नहीं भी करेंगे तो दोनों इक्वल अर्न करेंगे। तो ऐसा चीज़ नहीं है। द प्रोवाइडिंग थिंग इज़ दैट कि आपकी जो भी वाइफ होगी, फ्यूचर वाइफ होगी, दे लव टू स्प्लर्ज ऑन देयर पार्टनर्स। आई डोंट नो, किसी ने अभी हो सकता है सिनेमन कुछ खाया हो, कुछ चॉकलेट खाया हो, मेरे मुंह में टेस्ट आ रहा है। सो दैट कुड ऑल्सो बी रेलिवेंट। हो सकता है आप दोनों को डिज़र्ट्स बहुत पसंद हो सकता है आपको डिज़र्ट्स बहुत पसंद हो, चॉकलेट माइट बी योर फेवरेट, सिनेमन इन्हें पसंद हो, चाय आई डोंट नो व्हाई आई गॉट लाइक द टेस्ट ऑफ चाय, चाय बहुत पसंद होगा। चाय कॉफ़ी का ये मुझे एक वो लग रहा है कॉम्बिनेशन, ये भी एक चीज़ हो सकती है। बहुत पीसफुल रिलेशन है ये, बहुत ही पीस, एक दूसरे को बहुत पीस देने वाला रिलेशन है, बहुत ही काम देने वाला रिलेशन है, राइट। बीइंग वन विथ ईच अदर। आप दोनों में से कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाले वर्क के रिलेटेड। सो इफ़ दैट पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको ऐसा लग रहा हो ट्रैवल कर सकते हैं, राइट। तो उस पॉइंट पे मुझे एक चीज़ ये फील हो रहा है कि कई बार हो सकता है आप दोनों के पीछे थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए, बट एट दैट पॉइंट ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि अपने कम्युनिकेशन को अच्छा रखें एंड ओपन रखें। डोंट बी लाइक जस्ट बी विद इन योर सेल्फ। ओपनली कम्युनिकेट करें आपको क्या चाहिए इस रिलेशनशिप में, राइट। एक एक चीज़ जो और मुझे जो फील हो रही है विद द फॉरेस्टियर्स एंड द ओपन योर हार्ट कार्ड, ये पर्सन इनको मतलब वो जो फॉरेस्ट ट्रीट्स होते हैं, जो रिजॉर्ट्स होते हैं ना, वहाँ पे इन्हें बहुत अच्छा लगता होगा या आपको अच्छा लगता होगा। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग दोनों को जब ऐसा लगे कि नहीं यार अभी बहुत बड़ा ब्रेक चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ स्प्लर्जिंग ऑन लाइक फॉरेन ट्रिप्स, इंटरनेशनल ट्रिप्स, आप लोग ऐसे बहुत अच्छे अच्छे रिजॉर्ट में जाएंगे जहाँ पे आप लोग विद इन द नेचर, विद इन द फॉरेस्ट, कैंपिंग ये सब करें, हाइकिंग करें, फिजिकल वर्कआउट करें। इन्हें, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग दोनों एक्टिव रहना पसंद करते हैं, या हो सकता है कि आप लोग दोनों अपने डाइट का बहुत ख्याल रखते हो, राइट। ये भी एक चीज़ मुझे दिख रही है। येस, आई थिंक सो दैट्स अबाउट इट पाइल 2। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। एंड अगर आपके माइंड में कोई ऐसा टॉपिक है विच यू वांट मी टू कवर, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दे रखा है इफ़ यू वांट बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग। एंड मैं ऑल्सो बहुत सारे वर्कशॉप्स अभी करने वाली हूँ, दे आर ऑल ऑनलाइन। इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड देन सारी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं, ओके। एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।